हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो हम लोग जो है आज से मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि पर डे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। क्लास सिक्स्थ के लिए है ये, यानी अगर आप क्लास सिक्स्थ में हो और सेवन्थ एट्थ में अगर आप हो और आपको बेसिक मैथ अच्छे से नहीं आता है, मैथ में दिक्कत होती है, तो आपके लिए वीडियो है। खास करके क्लास सिक्स्थ के बच्चों के लिए, जिन्होंने की फिफ्थ तक की पढ़ाई की है और वो फिफ्थ तक की पढ़ाई उनको अच्छे से मैथ समझ नहीं आया, उनके लिए ये टॉपिक्स है। ठीक है, हमने बिल्कुल बेसिक काउंटिंग से शुरू की है ना। काउंटिंग से देख लो कहां पर है पहला टॉपिक, काउंटिंग। और 30 तक हम लोग क्या करेंगे, टेबल करेंगे 30 तक। ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सब चीजें आपको आना चाहिए। नंबर सिस्टम के बारे में, नंबर्स के बारे में, ऑड नंबर, इवन नंबर, है ना, प्राइम नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब बताऊंगा। बहुत चीजें आपको पता भी होगा, सही है, पता है ना। फैक्टर्स, मल्टीपल एंड प्राइम फैक्टराइजेशन, इन सब के बारे में पता है, आपने पढ़ा पहले। ओके, एलसीएम एचसीएफ के बारे में बताऊंगा। तो आज के क्लास में हम ये 5 टॉपिक जो है, 5 टॉपिक्स, इसको कवर करेंगे। इसके अलावा हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसे भी थोड़ा सा आइए देख लेते हैं। तो देखो, ये अलग अलग क्लास में है। आप सेकंड क्लास में पढ़ोगे इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्रिक शेप्स, है ना। ज्योमेट्रिक शेप में क्या होता है, सर्कल, स्क्वायर, क्यूब, ट्रायंगल, क्यूब, सिलेंडर, है ना। इस तरह की चीजों को बताया जाएगा आपको। इसके बाद लाइन, एंगल एंड देयर टाइप्स बताऊंगा। लाइन होती है, 2 लाइन से एंगल बनता है, और फिर क्या बनता है, उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, ये सब चीजें आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। इसके बाद हम लोग लाइन और एंगल के थोड़े कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे कि एंगल फॉर्म होता है लाइन के ऊपर, कैसे एंगल फॉर्म होता है, ठीक है, जिसमें कि करस्पॉन्डिंग एंगल, लीनियर, पेयर, अल्टरनेट एंगल, ठीक है, इस तरह के एंगल्स वगैरह आपको समझाएंगे। ट्रायंगल के बारे में बताऊंगा और उसके टाइप्स बताऊंगा। ट्रायंगल समझते हो, 3 लाइंस आपस में मिल जाए तो ट्रायंगल बनता है, और फिर उसके टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप के ट्रायंगल होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। देन फिर हम लोग जो है क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। देखो, एंगल 2 लाइन के मिलने से एंगल बन जाता है, 3 लाइंस अगर मिले तो बोलो क्या बनता है, ट्रायंगल। और 4 लाइंस अगर आपस में मिले तो क्या बनता है, क्वाड्रिलेटरल। यस, स्क्वायर जो है वो भी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के ही टाइप स्क्वायर होता है। देखो टॉपिक क्या लिखा हुआ, क्वाड्रिलेटरल, राइट। तो क्वाड्रिलेटरल एंड क्या हम पढ़ेंगे, उसके टाइप्स। तो उसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम, ये सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो है हम लोग फिर थर्ड क्लास में जो है आपको सम ऑफ एंड प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, इंटीजर्स के सम और प्रोडक्ट। फिर फ्रैक्शन में डेसिमल, फ्रैक्शन, डेसिमल और उसके टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे। फिर फ्रैक्शन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ये सब चीजें करेंगे। देन फिर डेसिमल में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब, यानी फ्रैक्शन के भी ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर डेसिमल के भी करेंगे। और जब आप इतना कर लोगे तो आप लोग फिर जो है बोर्ड मास के क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हो जाओगे। फिर हम लोग बोर्ड मास के क्वेश्चन करेंगे। आपको पता है बोर्ड मास क्या होता है, ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, वो बोर्ड मास होता है। इसके बाद हम लोग आपको बताएंगे इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल के ऐसे सम होंगे, ऐसे प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन होगा जिसमें वेरिएबल लगा होगा, वेरिएबल के साथ एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, इस तरह के वेरिएबल्स उसमें जुड़े होंगे। देन इसके बाद हम लोग सिंप्लीफिकेशन, यानी आपको दे दूंगा ब्रैकेट वगैरह लगा के, उसको सिंप्लीफाई करके यानी सॉल्व करके आपको बताना होगा कि उसका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद बोर्ड मास के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। देखो, पहले भी बोर्ड मास के क्वेश्चन थोड़े मिलेंगे और बाद में भी बोर्ड मास के क्वेश्चन मिलेंगे। दोनों में क्या फर्क होगा, वेरिएबल होगा, इसमें एक्स, वाई, जेड ये सब मिला हुआ होगा, और पहले वाले में क्या होगा, ओनली नंबर्स होंगे। इसके बाद बच्चों फिर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करेंगे, यानी अलजेब्रा, ठीक है, उसमें सम, प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई, इस तरह के आते हैं। ठीक है, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म इसमें पूछा जाता है, लाइक टर्म ही जुड़ता है। इसके प्रोडक्ट करेंगे, मोनोमियल, बाइनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल,
ठीक है, लीनियर इक्वेशन पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद हम लोग जो है लीनियर इक्वेशन पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद लीनियर इक्वेशन के बाद फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपको कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम दूंगा जिसमें कि एक तरह से स्टोरी या कहानी लिखी होगी, 2 लाइन का लैंग्वेज होगा, उसे पढ़ के समझ के आपको मैथ में उसको कन्वर्ट करना है, इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा जिसमें कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। फिर क्यूब एंड क्यूब रूट करेंगे। यूनिट कन्वर्जन करेंगे, आप लोग जानते हो मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना, यूनिट आता है ना, रुपए को पैसे में कन्वर्ट करना, तो ये यूनिट कन्वर्जन करेंगे। फिर एरिया एंड पेरीमीटर सिखाऊंगा, किस तरह से कोई भी जगह का एरिया निकाला जाता है, उसका पेरीमीटर निकाला जाता है। क्या हुआ ईसा, आप बिल्कुल शांत हो गए? देन फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, थोड़ा सा ये अप लेवल हो जाएगा, लेकिन जब इन चीजों को आप लोग सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आप CM3 और नवोदय जैसे एग्जाम को क्रैक करने का नॉलेज आप में आ जाएगा। इसके बाद जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन करेंगे, परसेंटेज करेंगे, प्रॉफिट लॉस करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, टाइम एंड वर्क। ये सब टॉपिक है बच्चों मैथ का, इन सब टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले आपको इस टॉपिक को समझना होगा, जब इस टॉपिक को आप समझोगे तभी इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो टॉपिक समझाऊंगा और इसके क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी होगा, MCQ क्वेश्चन भी होगा, मल्टीपल चॉइस में भी होगा, ताकि आप तुरंत करके ऑप्शन देख करके आंसर भी बता सको। सही है। इसके बाद और टॉपिक हमारे पास है पावर एक्सपोनेंट है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, पाइथागोरस थ्योरम है, मीन मोड मीडियन है, और ग्राफ एंड प्रोबेबिलिटी है। देख रहे हो, ये सब ऐसे टॉपिक है मैथ के जो कि बच्चों को आना चाहिए, और जब ये सब टॉपिक करोगे तो आपका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। राइट देखो, 5th क्लास 6th क्लास के स्टूडेंट के लिए ये स्लाइटली थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है टॉपिक, बट अगर आपको CM3 के एग्जाम में टॉप करना है, नवोदय के एग्जाम में टॉप करना है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए, आपको मेहनत करके सीखना पड़ेगा। सही है। और क्या टॉपिक ले रखा हमने, देखो सर्कल एंड इट्स कॉन्सेप्ट, सर्कल के बारे में, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, कंपेयरिंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर नंबर्स को हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। सही है, नंबर को कंपेयर करेंगे, कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। देन उसके बाद एक यूनिटरी मेथड होता है बच्चों। यूनिटरी मेथड क्या होता है, कई बार पूछा जाता है ना कि 20 रुपए में 10 टॉफी मिल रही है, तो आप बताओ कि 50 टॉफी कितने में मिलेगी। तो 20 रुपए में कितनी टॉफी, 10, 20 रुपए में 10, तो आपको देख 50 टॉफी कितने में, तो देखना पड़ेगा एक टॉफी कितने की हुई, 2 रुपए की, तो 50 टॉफी कितने की होगी, 100 रुपए की। तो आपने पहले एक टॉफी का निकाला वैल्यू, प्राइस निकाला, मूल्य निकाला, तो उसी को बोलते हैं यूनिटरी मेथड, पहले एक का निकालना होता है। इसके बाद भी हम टॉपिक कुछ कराएंगे, आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होगा। आपको स्केल से एक लाइन बनाना, आपको दिया जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर का लाइन बनाओ, आप एंगल बनाओ, आपको बिल्कुल बनाना सिखा दूंगा। 60 डिग्री का एंगल बनाओ, 70 डिग्री का एंगल बनाओ, 75 डिग्री का एंगल बनाओ, 90 डिग्री का एंगल बनाओ, ये तमाम एंगल आप लोग बना सकते हो। इसके बाद बच्चों आपको ट्रायंगल बनाना सिखा देंगे, बिल्कुल कंपास किससे बनता है ट्रायंगल, कंपास से, स्केल आप यूज करोगे। क्वाड्रिलेटरल बनाना आ जाएगा, कैसे क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो। इसके बाद सर्कल बनाना, सर्कल बनाना तो आसान है, कंपास को यूं ऐसे ओपन करना है और घुमा देना है, बन जाएगा सर्कल। इसके बाद जो है मीडियन, लाइन बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, ये सब बनाना सिखा देंगे। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिर आगे आपको थोड़ा कार्टेशियन प्लेन भी बता दिया जाएगा, एक्स वाई एक्सिस का। बच्चों अगर मैथ में आप इतने टॉपिक अगर सीख लेते हो तो आपका मैथ, अगर हम CBSE बोर्ड की बात करें तो आप समझो 8th क्लास तक का मैथ आ गया आपको। और यहां तक मैं आपको कह सकता हूं कि इतना मैथ जानने के बाद आपको 50% 10th के बच्चे होंगे उनको ये नहीं आता है,
लेकिन जो बच्चे सीएमसी एग्जाम में टॉप करते हैं, जो नवोदय का एग्जाम देते हैं, जो अपने स्कूल के टॉपर होते हैं, वो चाहे 6th क्लास के बच्चे क्यों ना हो, उनको ये सारा टॉपिक आता है। तो यानी 6th के बच्चों को भी ये आ सकता है सब कुछ, और नहीं आने को तो 10th के बच्चों को भी नहीं आ सकता है। तो आप ऐसे बच्चे हो जो सीख सकते हो, समझ सकते हो, तो हम लोग क्लास में करेंगे इन चीजों को। एक बार आपके मुंह से हम सुनना चाहेंगे टॉपिक को, आप लोग टॉपिक को बोलो, एक बार पढ़ के मुझे सुनाओ क्या क्या टॉपिक हम लोग सीखने वाले हैं। फटाफट आप लोग पढ़ते चलोगे, मैं आगे बढ़ूंगा। चलो पढ़ो तो। काउंटिंग, टेबल अप टू डेट, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, नंबर सिस्टम, फैक्टर्स, मल्टीपल एंड प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम, एचसीएफ। इसके बाद बच्चों इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्रिक शेप्स, लाइन, एंगल्स एंड देयर टाइप्स, कॉन्सेप्ट, लाइन एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स एंड इट्स टाइप, क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स टाइप। सही है। इसके बाद इंटीजर, इंटीजर में हम सम और प्रोडक्ट सीखेंगे। फ्रैक्शन, डेसिमल सीखना है हमें। फिर हम लोग फ्रैक्शन के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन सीखेंगे, और इसी तरह से ये डेसिमल के भी सीखेंगे, है ना, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। और फिर बोर्ड मास करेंगे। बोर्ड मास में क्या होगा, नंबर्स होंगे, नंबर से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों यही सेम सम होगा, सभी वेरिएबल के साथ होगा, है ना। और आगे आप ये पढ़ो तो क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल बाइनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल एंड बाइनोमियल, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय गिवन लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इन सबको करेंगे। और बता, आप लोग पढ़ के बताओ आगे क्या है। रोड, क्यूब एंड क्यूब रोड, वेरी गुड। कन्वर्जन, एरिया एंड पेरीमीटर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सही है। इसके बाद माय डियर क्या करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट ऑन लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, ठीक है। और भी टॉपिक है, बोलो। पावर एंड एक्सपोनेंट, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, पाइथागोरस थ्योरम, मीन मोड मीडियन, ग्राफ एंड प्रोबेबिलिटी। देन इसके बाद जो है सर्कल एंड इट्स टाइप्स, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, कंपेयरिंग नंबर ऑन अ नंबर लाइन, यूनिटरी मेथड, एंड देन लास्ट में कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन एंड एंगल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल, मीडियन बनाना, लाइन बाइसेक्टर बनाना, एंगल बाइसेक्टर बनाना, एल्टीट्यूड बनाना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लास्ट में करें। तो आर यू रेडी, तैयार हो? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्लास। तो ये इंट्रोडक्शन हमने बता दिया क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा सेकंड वीडियो आप लोग देखने के लिए तैयार हो जाओ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना।